हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं नंदभवन आपके अपने चैनल NBM स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग सही होंगे, अच्छे होंगे। तो हमने अगली क्लास में कहाँ तक पढ़ी थी? देशांतर और अक्षांश रेखाओं की जानकारी ली थी। तो वो भारत की स्थिति कैसी थी ग्लोब में? भारत तो हमने देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ लिया था मेरे दोस्तों। तो हमने उसकी स्थिति जानी थी। अगर रिवीजन चाहे तो हमने इसको 37 डिग्री 6 मिनट पर काटी थी और इसको 68 डिग्री और 7 मिनट पर देखा था। तो इसको किस किस डिग्री पर देखा था? 97 डिग्री और 25 मिनट पर देखा था। हमने इसको 8 डिग्री का 8 डिग्री 4 मिनट पर देखा था ना। और इसको हमने इधर जो ये क्या देखा था, अंडमान निकोबार की सबसे दक्षिणतम जहाँ कटती है, तो क्या बोलते हैं उसे? 6 डिग्री 4 मिनट पर हमने देखा था। तो ये बात हमारी खत्म हो चुकी थी। आज हम चलेंगे कर्क रेखा बोल रहे थे, तो कर्क रेखा आज चलेंगे। ठीक है, कर्क रेखा और कटिबंध देखेंगे। ठीक है, तो बाकी समय रहेगा तो और भी कुछ देखेंगे। तो मेरे दोस्तों, ये इतना समझ में आया होगा। तो देखिए, हमने क्या कहा था? कर्क रेखा हमारा 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? देखिए, ये कर्क रेखा एक ऐसे चलती है। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो कर्क रेखा देखिए, हमारा सबसे पहले कहाँ काटती? गुजरात। ठीक है, गुजरात। मैं शॉर्टकट में लिख दूँ, फिर इधर थोड़ा सा राजस्थान पकड़ लेती है। राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख दूँ, राजस्थान। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश, MP में आ जाता है। ठीक है, MP से हमारा आता है छत्तीसगढ़, फिर छत्तीसगढ़ भी आ जाता है। इसमें झारखंड भी आ जाता है, झारखंड। ठीक है, झारखंड आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, पश्चिम बंगाल भी आ जाता है। पश्चिम बंगाल इसी पर रहता है ना, तो पश्चिम बंगाल भी आ जाता है। क्या आ जाता है? पश्चिम बंगाल। इसके बाद ये देखो, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा आ जाता है। त्रिपुरा आ जाता है। इसके बाद मिजोरम आ जाता है। ठीक है, मिजोरम आ जाता है। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे 8 राज्य हो गए। ये 8 राज्यों से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। तो अच्छा देखिए, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, हमें सबको पता हो गया। देखिए, कौन कौन से राज्य हैं मैं बोल दूँ। गुजरात और दूसरा नंबर राजस्थान। क्या है? राजस्थान। दूसरा नंबर राजस्थान हमारा क्या है? दूसरा राजस्थान हो गया। तीसरा किससे काटती है? MP से। ठीक है, तीसरा हमारा किससे काटती है? MP, मध्य प्रदेश से। ठीक है, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ। चौथा किससे काटेगी? फिर छत्तीसगढ़ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? छत्तीसगढ़। पांचवा हमारा झारखंड से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झारखंड से। ठीक है, झारखंड से। ठीक है, छठा नंबर किससे हो जाएगा? फिर पश्चिम बंगाल से हो जाता है। पश्चिम बंगाल से। ठीक है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्या होगा? पश्चिम बंगाल होगा। और हमारा सातवां अगर देखें, देखो ये त्रिपुरा होता है हमारे पास। ये हमेशा याद रखना है, त्रिपुरा ही मिजोरम होता है। ठीक है, तो क्या हो गया? त्रिपुरा हो जाएगा, ये त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, त्रिपुरा। और 8वां नंबर हमारा देखा जाए तो क्या हो जाएगा? क्या मिजोरम बचा? मिजोरम। ठीक है, मिजोरम हमारा किससे गुजरती है? गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से हमारी 8 राज्यों से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से हमारी 8 राज्यों से गुजरती है हमारी कौन सी रेखा? कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा हमारी 8 राज्यों से गुजरती है। दोस्तों देखिए, इसको एक तरीका क्या है, ऐसे देखो, तुम मैप में जानना। ठीक है, यहाँ पर एकदम गुजरात होता है, राजस्थान यहाँ से यहाँ तक कहीं होता है, तो कहीं थोड़ा सा यहाँ लगा लेता अपनी रेखा। तो मध्य प्रदेश होता है बीच में, तो मध्य प्रदेश पड़ेगा। छत्तीसगढ़ थोड़ा सा यहाँ ऐसे बनता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ ऐसे 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 कुछ रहता है। तो झारखंड भी ऐसे ऐसे इधर ही रहता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल तो जानते हैं, यहाँ से यहाँ बना लेता है रेखा अपनी। और त्रिपुरा देखिए, त्रिपुरा ये होगा, मिजोरम ये होगा। बस ऐसे याद रखना। ठीक है, मैं तो लाइन लगा के याद कर लेता हूँ। ठीक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो हमारी 8 राज्यों से गुजरती हैं। अब देखेंगे सबसे बड़ी रेखा कौन लगाता है। सबसे बड़ी रेखा जो लगाता है हमारा लगाता है MP। ठीक है, सबसे बड़ी रेखा कौन लगाता है? MP लगाता है। कर्क रेखा से सबसे लंबी रेखा
सबसे लंबी रेखा लगाने वाला राज्य है। लंबी रेखा लगाने वाला राज्य है, ठीक है, लगाने वाला राज्य कौन है? एमपी, ठीक है, एमपी है। मध्य प्रदेश हमारा सबसे कर्क रेखा से ज्यादा क्या लगाता है? रेखा लगाता है, ठीक है। अभी क्या बोलते हैं, हाँ, राजस्थान जो है सबसे छोटी रेखा लगाता है, ठीक है। राजस्थान जो है सबसे छोटी रेखा लगाता है। राजस्थान आरजे जो है, राजस्थान सबसे छोटी रेखा लगाता है कर्क रेखा में क्या छोटा रेखा लगाता है, ठीक है, कर्क रेखा की छोटी रेखा लगाता है। राजस्थान सबसे छोटा लगाता है और मध्य प्रदेश सबसे लंबी लगाता है, सबसे लंबी लगाता है। इसके बाद हाँ, जो मध्य में पड़ता है, मध्य में राजस्थान सबसे मतलब बीचों बीच, कर्क रेखा के बीचों बीच कर्क, देखिए इधर ग्याला कुछ हो जाएगा, मैं मेट लेता हूँ, ठीक है, मैं मेट लेता हूँ। देखिए हाँ, मैं क्या बताने जा रहा था दोस्तों ये बताने जा रहा था कि सबसे बीचों बीच राजधानी, अच्छा हाँ, मैं बताने जा रहा था, देखिए कहाँ गिर गया यार, बंद कर दो। देखिए दोस्तों, हाँ वो थोड़ा मेरा मार्कर गिर गया था। देखिए अभी बताते हैं, देखो मैंने सबसे पहले पॉइंट डालो, एक नंबर डाल दो कि हाँ, राजस्थान जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के बीचों बीच क्या है? बीचों बीच राजधानी, ठीक है, राजधानी लिखना, ठीक है, क्या लिखना? राजधानी, ठीक है। जो राजधानी है हमारे पास, और कौन सी पड़ती है? रांची, ठीक है, क्या पड़ती है? रांची, क्या पड़ती है? रांची, जो झारखंड की राजधानी है, ठीक है, झारखंड की राजधानी है, ठीक है। जो देखो सबसे बीचों बीच कर्क रेखा के बीचों बीच कौन सी राजधानी पड़ती है? तो हमारी वो पड़ती है रांची, ठीक है, रांची हमारे पास क्या होगी? रांची बीचों बीच उसकी पड़ती है। और दूसरा पॉइंट क्या है? कर्क रेखा के दक्षिण तरफ, कर्क रेखा के दक्षिण तरफ, कर्क रेखा के दक्षिण में राजधानी, ठीक है, राजधानी, ठीक है। राजधानी कौन कौन सी पड़ती है? देखो राजधानी दो पड़ती हैं, होता है एक नंबर है गांधीनगर, क्या पड़ती है? गांधीनगर। दूसरा नंबर क्या पड़ता है? ये गांधीनगर कहाँ की है? गुजरात की है, ठीक है, गुजरात की गांधीनगर दक्षिण में पड़ती है। दूसरा एक पड़ती है मध्य प्रदेश की भोपाल, क्या पड़ती है? भोपाल राजधानी, ठीक है, भोपाल राजधानी। भोपाल कहाँ की है? मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। ये दो हमारे पास इसके राजधानियां रही, ठीक है। जो दक्षिण में है, क्या दक्षिण की राजधानी है? गांधीनगर गुजरात है, और दूसरा नंबर भोपाल मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो ये दो दक्षिण में ये राजधानी पड़ती हैं। और सबसे बीचों बीच में कौन सी पड़ती है? रांची, ठीक है, झारखंड की राजधानी, कर्क रेखा के सबसे बीचों बीच में रांची पड़ती है। तो दोस्तों समझ में आया होगा। हाँ, ये देखिए इधर सबसे जो लंबी रेखा लगाता है वो मध्य प्रदेश लगाता है। कर्क रेखा की सबसे लंबी रेखा मध्य प्रदेश लगाने वाला एक राज्य है। और दूसरा सबसे छोटा कौन लगाता है कर्क रेखा से? तो वो राजस्थान लगाता है, ठीक है, राजस्थान लगाता है, हमारे पास राजस्थान लगाता है। तो दोस्तों समझ में आया होगा। हाँ, तो आगे हम चलते हैं, मानक रेखा देखेंगे, ठीक है, मानक रेखा देखेंगे। देखिए अब हम चलते हैं भारत के कटिबंध की ओर, ठीक है, हम चलते हैं भारत के कटिबंध की ओर। देख कटिबंध हमारा कैसा होगा, देखो हमारा कटिबंध कैसा होता है। देखो हमारा जो उत्तर तरफ होता है उपोष्ण कटिबंध, ठीक है, उपोष्ण कटिबंध। और दक्षिण की तरफ कौन सा है? ये नीचे कर्क रेखा के नीचे वाला भाग। कर्क रेखा के उत्तर की ओर क्या है? उपोष्ण कटिबंध। और नीचे की ओर दक्षिण की ओर क्या है? उष्ण कटिबंध। हमारे भारत में कैसे कटिबंध पाए जाते हैं? दो तरीके कटिबंध पाए जाते हैं, ठीक है, दो तरीके कटिबंध पाए जाते हैं। अगर पूछ ले भारत कैसा कटिबंध है, तो तुमको देना भारत लिख लो, अच्छा प्रश्न भी लिख लो, भारत का कैसा कटिबंध है? कैसा कटिबंध है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा तो तुम्हें आंसर क्या करना है? भारत का, अरे उसमें तो ऑप्शन द्वारा रहेंगे
कैसा कटिबंध पाए जाते हैं, तो तुमको सीधी सी बात उपोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध दे देना है, ठीक है, उष्ण कटिबंध दे देना है। अब हम देखते हैं इसको लिख लीजिए, भारत का कटिबंध जो है क्या है, उपोष्ण तथा उष्ण कटिबंध पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंध पाए जाते हैं, ठीक है, उष्ण कटिबंध पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। देखिए हमारे पास क्या है, भारत में कैसे कटिबंध पाए जाते हैं, तो भारत में 2 तरीके कटिबंध पाए जाते हैं, उपोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध, ठीक है। तो ये रहा इसका सही जवाब। अब तो और चलते हैं, देखिए हम मानक रेखा की तरफ चलेंगे, ठीक है, हम मानक रेखा चलेंगे, क्या करेंगे, मानक रेखा चलेंगे, भारत की मानक रेखा, ठीक है, भारत की मानक रेखा या समय रेखा जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो मानक रेखा या समय रेखा देखिए हमारी कहाँ से गुजरती है, ये उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा और एपी, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये हमारी तो बोले तो जो मानक रेखा है, या मानक रेखा या समय रेखा, ठीक है, मानक या समय रेखा, ये जो रेखा है 5 राज्यों से गुजरती है, ठीक है, 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है, ठीक है, 5 राज्यों से गुजरती है। देखिए कौन से, यहाँ पर ये यूपी होगा तुम्हारे पास, यूपी, एमपी, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, और इसके बाद क्या होगा, उड़ीसा, यहीं का उड़ीसा होता ना, ये उड़ीसा, ठीक है, और इधर एपी आपके पास क्या होता है, आंध्र प्रदेश में भी जाती है, ठीक है। तो हमारे पास इधर लिख लेते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश दूसरा नंबर हमारा किससे लगाती है, मध्य प्रदेश से लगाती है, ठीक है, और तीसरा नंबर किससे लगाती है, छत्तीसगढ़, और चौथा नंबर क्या किससे लगाती है, उड़ीसा, और 5वां नंबर आंध्र प्रदेश से भी ये क्या लगाती है, अपनी रेखा लगाती है, ठीक है दोस्तों। देखिए आपको इतना समझ में आया होगा, ये हमारी मानक रेखा, समय रेखा, ठीक है। और इसके बाद आज हमारा टाइम हो गया, देखिए अब हम चलेंगे, कल इसको पढ़ाएंगे, ठीक है, कल हमारा 2 चलेगा, देखो कल हमारा उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी को, हाँ, कर्क रेखा के बारे में और कुछ जानेंगे, हमारे पास क्या होगा, कर्क रेखा के बारे में और जानेंगे, और साथ में मकर रेखा, ठीक है, इसके नदियाँ के बारे में जानेंगे, इसके नदियाँ कौन कौन सी पड़ती हैं, देश कौन कौन से पड़ते हैं इस मकर और कर्क रेखा के बीच में, ठीक है। तो चलेंगे कल हम इसको जानकारी लेंगे। तो कैसी लगी मेरी क्लास दोस्तों, अच्छा लगा हो कमेंट करना कैसी लगी क्लास, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, तो आप मेरी लिंक पाते रहेंगे, आप वीडियो पाते रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों समझ आएगा, तो चलते हैं, कल मिलते हैं ट्रेनिंग, ठीक है, थैंक यू।